महाराज जी, जब सारी सृष्टि और प्रकृति भगवान ने प्रकट की है, अपने स्वरूप में शिव जी और ब्रह्मा प्रकट किए हैं, राक्षस देवता समुद्र मंथन कराया, अमृत देवताओं को दिया, मदिरा राक्षसों को दी। जो जीव आत्मा है वो भगवान की चेतना और शक्ति से चलती है, फिर मन बुद्धि और इंद्रियां जड़ शरीर की अधीन कैसे हो सकती हैं? और ये भी तो उन्हीं के डिपार्टमेंट है, अलग है क्या? प्रकृति के द्वारा ही तो है ना, अष्टधा प्रकृति में ये आते, महातत्व, अहंकार, ये मन, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब प्रकृति का तो है। एकमात्र परांश भगवान का जो जीव है, जिसे माया में आसक्त होने के कारण जीव कहा गया, अन्यथा सब प्रकृति तो है। तुम जिसे जड़ प्रकृति में आसक्त करो वो भी तो प्रकृति के अंतर्गत ही है। अष्टधा प्रकृति में यही है ना, मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां। अब अगर उसको पूरा सब जोड़ते चले तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, तो 24 तत्व, 27 तत्व, तत्वतः ये अष्टधा प्रकृति और जीव 2 विभाग है। एक है चिदानंद भगवान का अंश, वो क्या सब प्रकृति है। ये जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, तो प्रकृति के ही प्रकृति में आकर्षित हो रहे। परमात्म तत्व भूल गया अपने को, अपने स्वरूप को, और प्रकृति को अपना स्वरूप मान लिया। बस यही अज्ञान छा गया। ये सब प्रकृति है ना, इसको अपना स्वरूप मान लिया। अंतःकरण को मैं मान लिया। मन मांगता है जो, वो मैं मांग रहा हूं। मन राजी तो मैं राजी, मन नाराज तो मैं नाराज, मन नहीं लगता तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इतना तन्मय हो गए, इसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल करके इसमें फंस गया। मन बुद्धि इसमें इतना तन्मय हो गया, और हम मन बुद्धि में तन्मय हो गए, जबकि हमारा उसका बहुत बीच में अंतर है। जैसे यहां हम एक चुंबक बलशाली रख लें और इधर लोहे के पदार्थ डाल दें, बिल्कुल संयोग नहीं है, पर इसी के पर्दे में रखें तो इसी के हिलन डुलन से वहां हिलन डुलन शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये उसको चाह नहीं रहा कि हिले डुले, ये तो अचाह ऐसे रख दो, लेकिन हरकत उसमें हो जाएगी। लोहे की उनमें हरकत हो जाएगी। इसमें चाह नहीं है कि उसमें हरकत हो, पावर है, हरकत उसमें हो गई। आत्म तत्व का प्रकाश जो अंतःकरण है ना, उसमें पड़ रहा है, वो अचाह है, और उसको अज्ञान के कारण मैं स्वयं अपनी आत्मा मान लिया। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ज्ञान इंद्रियों को, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का हमें अनुभव कराते हैं। तो ये बात के कारण हमारी दुर्गति हो गई, हम फंस गए, बंधन में युक्त हो गए। हमारा जो स्वरूप है ना, अब चूंकि वो चैतन्य घन है तो उसका उदाहरण कैसे दे? तो अकर्ता है वो, अचाह है वो अविनाशी है। जो मैं हूं ना, वो अचाह है, उसमें कोई चाह नहीं। अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं। वो अविनाशी है, वो एक है, वो नित्य है, शाश्वत है। अब ये तो भूल गए। अब देखो, ये लगता है कि मेरा, अगर हम पूछें आपका परिचय, तो आप अपना जन्म स्थान बताओगे, इस शरीर का परिचय बताओगे। आप परिचय अपना भूल चुके ला। शीशा में देखते हैं तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि ये शरीर हमारा एक कपड़ा है, हम तो अलग है ना। नहीं, हम ही, हमारी आंख, हमारी कान हो, और दिन में 100 बार शीशा देख के और अहंकार पुष्ट करते कि मैं यही हूं। यही भूल हो गई है। उसी आत्म तत्व के प्रकाश से सारी हलचल हो रही है। जैसे वो फिल्म में देखने जाए ना, तो पीछे से वो फोकस पर्दे पे पड़ता है, और पर्दे में कुछ नहीं, पर हाथी घोड़ा, रेल, लड़ाई झगड़ा, मित्रता, शत्रुता, सब वो इसमें दिखाई दे रही है, कुछ नहीं। ऐसी ही माया के त्रिगुणात्मिका पर्दे पर उस परमात्म तत्व का, सबकर परम प्रकाशक जो है, उसका प्रकाश पड़ रहा है। उसी से सब खेल हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। पर्दे में गोली चल रही क्या? मरा क्या कोई? 1-2 लाश मिली क्या पर्दे में? और हजारों मारे जा रहे हैं, खेल हो रहा है, पर्दे में हो रहा है ना। कुछ नहीं है, 0/0। ना कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु, ना स्थान है, ना झगड़ा है, ना मित्रता है। उमा का हूं मैं अनुभव पुला, सत हरि भजल, जगत सब सपना। समझ रहे ना? ये बिना भजन के अज्ञान ले जाएगा, इसीलिए घूम के बात वही आ गई। भजन जितना नाम जप करोगे तो मन बुद्धि पवित्र होंगे। तो अब जैसे जल पवित्र हो, तरंगायमान ना हो, निर्मल, तो हम अंदर क्या है देख लेंगे ना जल में।
ऐसे ही हमारा जब हृदय पवित्र होगा तो ये प्रकाश कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, वहां दृष्टि गई। जे वो सन्मुक्ता असली तभी मानी जाती है। जे ही वो देखा कि अरे ये सब कुछ तो प्रभु से हो रहा है, तो अब जो मैं अंतःकरण का था ना वो लय हो गया उसमें, अब मैं नहीं रह गया। भक्ति में है तो प्रभु ही प्रभु रह गए, और ज्ञान में है तो शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। अब देह भाव का जो मैं था ना वो खत्म हो गया, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया और भगवान के धाम में लीला में सम्मिलित हो गया जाके। समझ में आ रही बात मुझे?